बहुत ही अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। अब बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो हालात इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बने हुए हैं, मुझे उस हालात पे बात करनी है। सब साथियों को पता है कि जब पहलगाम का हत्याकांड होता है, जब नहित्ते लोगों के पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट अटैक करते हैं और जिसमें नहित्ते लोगों को, इनोसेंस हिंदुस्तानियों को, 26 हिंदुस्तानियों को मार देते हैं, उसके बाद ये सबको पता था कि पाकिस्तान पर अटैक होगा ही होगा, भारत इसका बदला लेगा ही लेगा। क्योंकि 22 तारीख को अटैक होता है, 23 तारीख को प्रधानमंत्री ये बिहार में एक रैली होती है, उस रैली में कहते हैं कि जहाँ से ये आते हैं हम इनको उनके ठिकाने ही ख़त्म करेंगे। तो वो क्लियर कट एक वार्निंग थी कि इस बार जो इंडियन गवर्नमेंट जो अटैक करेगी वो बहुत डीप पेनिट्रेट होगा। और वही हुआ जो कल रात को अटैक हुआ 1:30 बजे के आसपास। इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर अटैक किया गया। जो अटैक किया गया, तो इससे पहले अगर हम पुलवामा का जो 2019 का सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो सारे अटैक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में होते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी क्योंकि वो कश्मीर हमारा है, वहाँ पर टेररिस्ट कैंप थे तो हम उन पर अटैक करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार पाकिस्तान के दो बड़े शहर, एक जो बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का दिल माना जाता है, वो लाहौर है, और लाहौर पर अटैक हुआ। उसके बाद बहावलपुर में एक अटैक हुआ, और अटैक जो इंडिया की प्रेस ब्रीफिंग आई, जो रात के 3-4 बजे एक प्रेस नोट आया, उस प्रेस नोट में क्या था? उस प्रेस नोट में था कि जो इंडिया ने जो अटैक किए हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, जो 15 से 20 मिनट का ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में क्या क्या कहा कि ये ऑपरेशन हमने ना ही सिविलियन पर अटैक किया है, ना ही हमने ये अटैक पाकिस्तान की आर्मी पर किया है। यह अटैक सिर्फ हमने उन टेररिस्ट कैंप्स पर किया है जो टेररिस्ट कैंप वहाँ पर ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद वो लोग जम्मू कश्मीर में आकर यहाँ के अमन को ख़राब करते थे, यहाँ के नहित्ते लोगों को मारते थे। हमने उन टेररिस्ट के जो बेस कैंप है, उन बेस कैंप्स को उड़ाया गया। और इसमें कौन से दो बड़े बेस कैंप है? एक जो बहावलपुर में है, और बहावलपुर में जो बेस कैंप है वो बेस कैंप है आपके अजहर मसूद का, और अजहर मसूद ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जैश ए मोहम्मद, और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर अटैक हुआ। उसके बाद जो लाहौर में अटैक हुआ, वो अटैक था जमात उद दावा का। अब मैं उस चीज़ में डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जमात उद दावा किस तरह से लश्कर तैयबा है, या लश्कर तैयबा किस तरह से जमात उद दावा है। आप ये समझे कि जमात उद दावा और लश्कर तैयबा एक ही चीज़ है, और जिसके सरगना हैं हाफिज सईद। अब ये दो ठिकानों पर अटैक होता है जो डीप पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक होता है। इसके बाद सियालकोट में अटैक होता है। इसके बाद आपका जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है मुजफ्फराबाद, उसमें भी अटैक होता है। और जब ये अटैक एक सक्सेसफुल आते हैं, उसके बाद आप सुबह सुबह पाकिस्तान की एक जो आर्मी स्पोक्स पर्सन वो कहते हैं कि यहाँ पर 8 लोगों की डेथ होती है, या बहुत सारे लोगों को जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। इस तरह से वो डिटेल बताते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें रिवील होने लगी। और यहाँ से जो इंडिया का मीडिया था उसने बताया कि 30 से 40-50 टेररिस्टों को इस अटैक में मारा गया है। और वहाँ से जब पाकिस्तान ने जो क्लेम किया कि हमने 3 से 4 इंडिया के फाइटर जेट को मार गिराया है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होती गई जब इंडिया की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, और उस प्रेस ब्रीफिंग में भी ये चीज़ें बताई गई कि जो ये अटैक है ये सिविलियन पर अटैक नहीं है। ये अटैक जो वहाँ पर टेररिस्ट कैंप थे, जो 2008 में जो मुंबई अटैक था उसके जो गुनाहगार थे, जो पुलवामा के जो गुनाहगार थे, जो पहलगाम के गुनाहगार थे, उन गुनहगारों को सज़ा देने के लिए, और जो उन गुनहगारों ने यहाँ के लोगों को मारा था, उन लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए ये अटैक किए गए। उसके बाद जब पाकिस्तान वहाँ से अटैक करता है, जो हैवी आर्टिलरी का यूज़ करता है, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो पुंछ के जो शहर थे, जो पुंछ के जो रिहायशी इलाके थे, वहाँ पर बहुत सारा
नुकसान होता है, जिसमें हमारे वहाँ से नियर अबाउट 12-13 लोगों की अभी तक जान चली गई है। उसके बाद वहाँ पर 30 से 40 लोग इंजर्ड हैं अभी तक, ये बताया जा रहा है, और बहुत से लोगों की मूवमेंट है। ये उन आर्मी की, एक पाकिस्तान आर्मी की एक घिनौनी हरकत थी जो उन्होंने सिविलियन पर अटैक किया, जबकि इंडिया ने जहाँ से जो अटैक किया था वो जो टेररिस्ट कैंप थे उस पर थे, ना कि आर्मी पर था। बट जब पाकिस्तान ने वहाँ से रिटेलिएट किया तो उन्होंने यहाँ पर जो सिविलियन थे उस पर अटैक किया। अब इसमें होगा क्या आगे? इसमें दो चीज़ें हैं। ये एक तो ये चीज़ है कि अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया, अगर उस प्रेस ब्रीफिंग की तरफ आप देखोगे, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 है, उसमें हम रिटेलिएट करेंगे। अगर पाकिस्तान यहाँ से अगेन अब जवाब देने की कोशिश करेगा, कर तो कुछ नहीं पाएगा कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, इंडिया की आर्मी के साथ पूरा देश खड़ा है, हर एक इंडिविजुअल इस वक्त इंडियन आर्मी के पीछे है। जितने भी फौजेस हैं तीन, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो आर्मी है, उनके पीछे इस वक्त पूरा भारत खड़ा है। उनके पीछे इस वक्त 150 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने कहा कि हम हमला करेंगे, अब होगा क्या? जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो पाकिस्तान कहाँ अटैक करेगा, ये देखने वाली बात है। क्या वो सिविलियन पर अटैक करेगा? क्या वो आर्मी के जो बेस कैंप से उन पर अटैक करेगा, या जो एयरफोर्स के बेस कैंप से, चाहे वो श्रीनगर से ले लो, चाहे वो पंजाब में देख लो, चाहे वो हरियाणा में देख लो, वहाँ पर अटैक करेगा? बट कोशिश तो करेगा वो अटैक करने की। अब इसमें दो चीज़ें हमें और देखने की ज़रूरत है। इस वक्त तक बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, चाहे वो पुंछ की बात कर लो, चाहे वो कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले की बात कर लो, कुपवाड़ा ज़िले के अंदर आप टंडहार की बात कर लो, या आप उड़ी की बात कर लो, या आप मचेल सेक्टर की बात कर लो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही है। उस शेलिंग की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। जानी नुकसान तो कश्मीर प्रोविंस में नहीं हुआ है, बट अगर आप जम्मू प्रोविंस की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा जानी नुकसान हुआ है। अब ये बहुत बुरा लगता है कि बहुत सारी जानें जा रही हैं। बहुत एक पूरा पुंछ इस वक्त हिला हुआ है। अगर आप पुंछ में किसी से बात करो तो बहुत सहमे हुए लोग हैं, कंटिन्यूअस शेलिंग हो रही है, बहुत लोग डर रहे हैं, बहुत खौफजद में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब क्या है, नेक्स्ट क्या है? वॉर तो कभी सोल्यूशन नहीं था। अगर वॉर सोल्यूशन नहीं है, फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सोल्यूशन क्या है? अगर यहाँ पर आप मध्य मार्ग की बात करोगे, कि अगर यहाँ पर अब टेंस जो सिचुएशन टेंस हो रही है, जो एस्केलेशंस हो रही हैं, उन एस्केलेशंस को कम करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो देखना पड़ेगा। उसके उसका जो रास्ता दिखाई दे रहा है, वो सबसे बड़ा रास्ता ये है कि पाकिस्तान जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं वहाँ पर, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, पाकिस्तान को उन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को बैन करना पड़ेगा। अगर बैन नहीं करता है तो ये चीज़ आगे एस्केलेट होगी।